प्रभात सूरी जी हैं हमारे साथ। सर, आपके ओपोनेंट में मनीष सिसोदिया हैं, इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। किस तरीके के चैलेंजेस होंगे कांग्रेस के लिए और क्या मुद्दे होंगे ज़मीनी? मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है। यू स्टार्ट राइट अवे फ्रॉम सफाई को लेकर ले लीजिए, आप पानी को ले लीजिए, आप बिजली को ले लीजिए, आप सीवर को ले लीजिए, आप सड़कों की बदहाली को ले लीजिए, आप ड्रेनेज को ले लीजिए, आप स्कूल की एडमिशन्स को ले लीजिए, आप स्ट्रीट लाइट्स को ले लीजिए, आप पार्क्स को ले लीजिए, आप लोकपाल को ले लीजिए, आप टीचर्स की वैकेंसीज़ को ले लीजिए, आप EWS की वैकेंसीज़ को ले लीजिए। तो मुद्दे तो इतने हैं कि मुद्दों और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस शख्स ने अपने इलाके में काम किया हुआ हो वो अपने इलाके को छोड़ के भागेगा क्यों? ही इज़ एन आउटसाइडर और भाग के आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आपने काम किया होता तो आप अपने इलाके में लड़ते, आप यहाँ क्यों आए? और मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनके एरिया डेवलपमेंट फंड में से 6 करोड़ रुपए लैप्स हुए हैं। 6 करोड़ काफ़ी, सिविक कम्युनिटीज़ के लिए काफ़ी पैसा होता है। तो अगर काम करने वाले आदमी होते तो 6 करोड़ यूटिलाइज़ करते हैं, नहीं करते? मुद्दे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्हें वो गिनवाते भी हैं कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और इस पर उन्हें वोट चाहिए और उन्होंने इस पर काम किया है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एक मुझे बात बताइए, 200 यूनिट फ्री है ना, और 220 यूनिट इस्तेमाल करो तो पूरे 220 के देने पड़ते हैं, तो 200 यूनिट फ्री कैसे हुए? आप अगर फ्री देते हैं तो आप ये कहिए कि साहब 200 यूनिट तो आपके फ्री हैं, उसके ऊपर जो आएगा आप उसके पैसे देंगे, तो ये फ्री। और फिर आपने मीटर रेंट बढ़ा दिया, आपने जहाँ 1 किलोवाट के लगते थे मीटर, आपने 2 करवा दिया, मीटर रेंट में आपने इजाफा कर दिया। तो आपने इस हाथ से दिया और इस हाथ से ले लिया। तो उनके तो बहुत सारे इशूज़। मोहल्ला क्लिनिक, मैं जानता हूँ कि निज़ामुद्दीन के बाहर एक मोहल्ला क्लिनिक का स्ट्रक्चर 2 साल पहले उन्होंने उस फुटपाथ पे लगाया, तो वो पहले 1 साल तो बिल्कुल नहीं खुली, फिर कुछ दिन खुली, फिर बंद हो गई। अब जब से इलेक्शन अनाउंस हुए जब से खुले, तो ये तो मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत है। और स्कूल की एडमिशन्स क्यों ड्रॉप हुई है? आपके एनरोलमेंट की क्यों ड्रॉप हुई है? हर साल आबादी बढ़ती है, घटती नहीं है, तो एनरोलमेंट तो इंक्रीज़ होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब आपका जो एजुकेशन मॉडल भी है वो भी इन्फ्लेटेड है। और तीसरा, आप क्या सफाई पे बात कर रहे थे, तो दिल्ली तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, उन्होंने पेरिस बनवा दी है ना, बन गई पेरिस। एक आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली में एक मुहिम चला रही है दिल्ली पुलिस LG के आदेश के बाद कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ जो उनके पास एथनिक कार्ड नहीं है तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस मुहिम को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए साहब, बाहर का नागरिक यहाँ नहीं होना चाहिए, मगर उसकी आड़ में आप बंगाल और असम के मुसलमान को तंग अगर कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं। कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं कि जिसमें, क्या कह रहा हूँ, अगर इसको पुलिस एक्सप्लॉइट कर रही है पैसे कमाने के लिए, बेकसूर लोगों को और जो जेन्युइन हिंदुस्तानी हैं उनको तंग कर रही है, तो वो बहुत गलत बात है बाहर के। मगर एक सवाल और आता है, ये बांग्लादेशी जब 5 साल इलेक्शन नहीं होता तो ये बांग्लादेशियों के खिलाफ कोई मुहिम ही नहीं छिड़ती, इलेक्शन आ गया तो बांग्लादेशी के खिलाफ है। क्यों? ऑनगोइंग प्रोसेस होनी चाहिए ना। अगर आप बाहर से लोग आए हुए हैं और इलीगली रह रहे हैं तो आप 5 साल क्यों चुप रहते हैं? वो भी क्वेश्चन रेज होता है ना कि सडनली इलेक्शन आया और आपने ये शुरू कर दिया। मगर उसमें जो हमारे अपने नागरिक हैं हिंदुस्तानी, उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। कैमरामैन विनोद के साथ मैं अजीत, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।